इस सदी में बिलखुसूस अजम जब कुरान के साथ ताल्लुक फकत पढ़ने तक रह गया, रब ने करम और फजल किया। इस सदी में एक ऐसी हस्ती भेजी जिसको रब ने पहले कुरान का इल्म अता किया। वो हस्ती जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। पैदा मैं भी हुआ, पैदा आप भी हुए, मगर ताहिरुल कादरी को उसके बाबा ने रब से मांगा था। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के वालिद मुकर्रम डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी फरमाते हैं, उम्रा करने गए, मौका मिला, गिलाफ काबा थाम के रब से बेटा मांगा। बेटे नबियों ने भी अल्लाह से मांगे हैं, बेटा मांगना नबियों की सुन्नत है। फरमाते हैं रब से बेटा मांगा और साथ का मौला बेटा अपने लिए नहीं मांगता, मुस्तफा के दीन के लिए मांग रहा। ऐसा बेटा दे जिसकी जिंदगी दीन मुस्तफा के लिए गुजरे। आंख लगी, फरमाते हैं आका तो जहां करम किया, ख्वाब में आए और हुजूर ने फरमाया फरीद मुबारक को रब ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली, अल्लाह तुझे ताहिर देगा। बेटा रब ने दिया, नाम मुस्तफा ने रख दिया है कि अल्लाह तुझे ताहिर देगा, मगर वादा कर जाओ जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाए, जब वो सने शूर को आ जाए तो मिलाने लाना है। डॉक्टर फरीद फरमाते हैं ख्वाब में वादा कर लिया कि मैं मिलाने लाऊंगा। गए, पाकिस्तान तशरीफ लाए, मुकर्रर अरसा गुजरा, रब ने बेटा दे दिया। क्या नाम रखेंगे? का तुम रखना छोड़ो, नाम साइयों ने पहले से रख दिया है। मोहम्मद ताहिर नाम बता दिया कि ये हुजूर का हुक्म था नाम रखना। मोहम्मद ताहिर पैदा हुए और वालिद मुकर्रम ने अपनी पूरी निगरानी में परवरिश की। वो वक्त आया, मगर बशरी कमजोरी, इंसानी मजबूरियां, मसरूफियात, रब की मर्जी याद न रहा कि वादा किया था आका से कि बेटे को मदीने लाऊंगा। फरमाते हैं एक रात सोया तो आका ख्वाब में आए, का फरीद ताहिर मिल गया लेकिन तू वादा भूल गया है, तूने वादा किया था, हाय हाय जिसको खुद आका बुलाए। फरमाते हैं आंख खुली, इरादा किया, वाह काम भूल गया था, इरादा किया, सुबह ही सुबह चल पड़े और बेटा ताहिर को लेकर मस्जिद नबवी पहुंच गए। आगे हुजूर शेखुल इस्लाम खुद बयान फरमाते हैं कि बाबा जब वहां पहुंचे, हुजूर के कब्र पे जाके ज़ारो कतार रोने लग गए। एक बच्चा कह रहा मैं सोचता हूं पता नहीं बाबा रो क्यों रहे हैं, आए हम मदीना हैं, आका की कब्र पे हैं, रो क्यों रहे हैं? फरीदुद्दीन दुआ भी मांग रहे हैं, शुक्र भी अदा कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बाबा का इंतजार करते करते मेरी आंख मस्जिद नबवी में लग गई, मैं सो गया। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मेरी आंख लगी का ख्वाब में देखता हूं कि आका पास बुला के करम फरमाते हैं और एक मटका सा देते हैं, एक बर्तन देते हैं जिसमें दूध होता है। कहा जाओ ताहिर, बाहर बंदे खड़े हैं तकसीम कर दो। का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का मटका देते हैं और मैं ताहिर वो मटका लेके बाहर निकलता हूँ, तकसीम करता हूँ। मटका छोटा सा है, लोग ज्यादा हैं, हर तरफ बंदे ही बंदे हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मैं दूध तकसीम करता गया, लोग पीते गए, न लोग खत्म हो रहे हैं न दूध खत्म हो रहा है। दूध तकसीम करते करते आंख खुल गई, आंख खुली, दौड़ के इस बच्चे ने बाबा को बताया बाबा आका की जियारत भी हुई और दूध भी अता किया है और मैंने तकसीम भी किया है। जाके उस दौर के मदीना के वली से पूछा कि ये क्या माजरा था। छोटे बच्चे को चूम के कहते हैं फरीद तुझे मुबारक हो, रब ने जो बेटा दिया है, मुस्तफा ने इल्म की दौलत तेरे बेटे के हवाले कर दी। ये दूध न था, ये इल्म का नूर था, ये ताहिर इल्म तकसीम करता रहेगा। जिनसे रब राजी होगा वो ताहिर के हाथों इल्म के दूध भर भर के पीते रहेंगे, इल्म का नूर पीते रहेंगे। आज इन 68 साल जिंदगी में वो दूध और दूध का कमाल और आका का करम दुनिया ने देख
लिया। ये बच्चा अभी 20 साल का था, 21 साल में पहली किताब लिखी। निजाम मुस्तफा के चर्चे थे। निजाम मुस्तफा क्या है? किसी ने कहा निजाम मुस्तफा का लफ्ज शरीयत में नहीं है, निजाम मुस्तफा की तहरीक चल रही है। ताहिर अल कादरी ने फकत 21 साल की उम्र में, जब बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, निजाम मुस्तफा ईमान अफरोज के टाइटल से हुजूर शेखुल इस्लाम ने किताब लिखी। वो पहली किताब थी। इन 68 वर्षों में हुजूर शेखुल इस्लाम ने LLB भी किया, MA भी किया, PhD भी की, दुनिया की सारी तालीम हासिल की। फिर अपने बाबा से दरस निजामी भी पढ़ा, फिर मौलाना अब्दुल रशीद जंगवी रहमतुल्लाह अलैह से दरस निजामी भी पढ़ी, फिर काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से ज़ानो तलम्मुस भी किया, फिर अलवी मालकी तक ये दीन की तालीम भी हासिल की। बाबा के साथ बचपन में तहज्जुद भी पढ़ी। सैयदना ताहिर अलाउद्दीन से हुजूर गौस पाक का फैज़ भी लिया। ज़ाहिरी तालीम भी पूरी, दीनी तालीम भी पूरी, रूहानी तालीम भी पूरी। और सिर्फ नहीं, खुद पूरी नहीं करते रहे, बल्कि पढ़ाते रहे, लिखते रहे, लिखाते रहे। 68 साल गुजरे हैं, 1000 से ज़ायद किताबें दे दी। और किताबें भी फकत ये नहीं कि कब्र का सांप, किताबें भी फकत ये नहीं कि लैलतुल कदर की रात कैसे गुजारी जाती है, किताबें फकत ये नहीं कि जन्नत कैसे हासिल की जाती है। किताबें भी ऐसी किताबें कि ये मेरे सामने कुरानी एनसाइक्लोपीडिया है, इसकी 8 जिल्दें हैं। इससे पहले हुजूर शेखुल इस्लाम सीरत रसूल लिख चुके हैं, जिसकी 10 जिल्दें हैं। इतनी इतनी किताबें हैं। इससे पहले इरफानुल कुरान का तर्जुमा कर चुके हैं। इससे पहले फतवा दे चुके हैं तालिब वो दहशतगर्दी के खिलाफ, खवारिज के खिलाफ, इस्लाम पर जो धब्बा लगा था उसको पूरी दुनिया ने देखा। इस तरह की किताबें लिखी हैं। सफ़े गिने, सतरे गिने, 68 साल ताहिरुल कादरी की सांसें गिन लें। मेडिकल आज अंदाजा लगा सकती है कि सेहतमंद बंदा 1 मिनट में कितनी सांसें लिख सकता है। जाओ सांस को कहो ताहिरुल कादरी की सांसें लिखे। जितनी ताहिरुल कादरी ने रब की बनाई हुई बस्ती में सांसें ली हैं, उससे कई गुना आका का जिक्र किया है, कुरान की तशरीह की है। जिस बंदे ने सांसों से बढ़कर तहरीर अता की हो, बताओ उस बंदे पर रब का कितना एहसान है। एक इस 68 सालों में जहां और काम किए, हमारी तरह खाया पिया, सोए, शादी की, बच्चे परवरिश किए, इसके साथ 1000 किताबें लिख चुके हैं, मजीद आ रही हैं। 600 की किताबें, 600 किताबों के करीब आ चुकी हैं, बाकी ज़ेरे तबाह हैं। और सिर्फ लिखने का काम करते तो और बात है। आज कई जगहों पे एक कायदा पढ़ाने वाला कह देता है, या मेरी तरह चंद तकरीरें याद करने वाला कह देता है, जी हो रहा हूं, पैसे दे के लिख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं। सुनते हैं ना आप जुमले, पैसे दे के लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर फकत पैसों से किताबें लिखी होती तो ये लोग जिन्होंने अरबों करप्शन का किया है, ये अगर 10 लाख हज पे लगा सकते हैं तो 10 लाख लगा के किताब भी लिखवा सकते। ये तहरीरें कलम से या पैसों से नहीं लिखवाई जाती, ये वही लिखता है जिसको रब तौफीक अता फरमाता है। चलो अगर तुम्हारे जहन में आता है कि ताहिरुल कादरी पैसे दे के किताबें लिखवाता है, ये मान लिया उस मर्द कलंदर ने सिर्फ लिखा नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस वक्त 7000 के करीब हुजूर शेखुल इस्लाम की रिकॉर्ड पर तकरीरें हैं। और 20-20 मिनट की तकरीरें नहीं, 30-30 मिनट के शेर और शायरी नहीं, 2-2 घंटे के वाज और किस्से कहानियां नहीं। कुरान और हदीस और दलाइल पर गुफ्तगू, वो साइंस की हो, वो सियासत की हो, वो माशरत की हो, वो स्कूल की हो, वो यूनिवर्सिटी की हो, वो मदरसे की हो, वो उसूल हदीस की हो या हदीस की हो, वो कुरान की हो या तफसीर कुरान की हो, वो
انگریزی میں ہو وہ عربی میں ہو، 7000 خطاب. اب کیا کہے گا؟ کتابیں تو پیسے دے کے لکھوائی تھی، تقریر کیا کر کے کروائی ہے؟ تقریر تو خود بولے ہیں نا، تو سمجھ لے طاہر القادری خود نہیں بولتا، طاہر القادری خود نہیں لکھتا. اتنا ہم بھی مانتے ہیں وہ لکھتا ہے تو رب کی مدد اور مصطفیٰ کے عطا سے لکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو رب کی طاقت اور اہل بیت کی نگاہ سے بولتا ہے. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خطاب اور کتاب تو اپنی جگہ پہ. پوری دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں رہ گیا جہاں حضور شیخ الاسلام نے دین کا جھنڈا بلند نہ کیا ہو، عشق مصطفیٰ کے ڈنکے نہ بجائے ہوں. پورے پاکستان میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں مرد کلندر خود آیا نہ ہو. حضور شیخ الاسلام نے سفر بھی کیے، خطاب بھی کیے. باقی تو چھوڑو، مجھ جیسے کئی نکموں کو منبر پر بیٹھنے کے قابل بنا دیا ہے، مجھ جیسے کئی گنگوں کو زبان عطا کر دی ہے. طاہر القادری بذات خود ایک کرامت ہے، طاہر القادری حضور غوث پاک کی کرامت ہے، طاہر القادری رسالت کا فیض ہے. وہ فقط 6-5 فٹ کا بندہ نہیں ہے، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے. حضور شیخ الاسلام کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. جس بندے کی سانس سانس دین کے لیے وقف ہو گئی اسے تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حضور شیخ الاسلام کہ آج گلی گلی نگر نگر ڈنکے بج رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام پر اگر کوئی جانیں قربان کر رہا ہے وہ بغیر وجہ کی نہیں، کوئی وجہ تو ہے کہ دنیا مر مٹ رہی ہے.